तो जो शक्ति है वो गुण प्लस कर्म, कि जब वो कोई गुण हम अपने जीवन में धारण करते हैं, किसी चीज़ का जब हम व्रत ले लेते हैं तो वो गुण हमारे जब व्यवहार में आता है तो वो शक्ति बन जाता है। उन सब के बीच में हमें किसी की कमी, किसी की बुराई, किसी का अवगुण, वो सब कुछ दिखाई देता है। असल में जो व्रत रखना है, हमने ये रखना है किसी की बुराई को देखते, सुनते, समझते, पर अपनी बुद्धि में उसे ग्रहण नहीं करना है। तो गुणों से मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आता है और तभी हम उसकी कमियों को समा सकते हैं। हमने इस दिन कौन सा व्रत लेना है कि अपने अंदर गुण ज्ञान का लाना है, क्योंकि जब हम हर व्यक्ति को समझ जाते हैं तो उसकी गुण और उसकी शक्तियों को समझ करके उसी दृष्टिकोण से हमने उसके साथ चलना है। तो इतनी हमारे अंदर प्योरिटी, जिसको कहते हैं पवित्रता, तो वो पवित्रता तब आती है कि जब हम देवी की पूजा करते हैं तो पूजा की थाली में ज्योत रोज जगती है। ओम शांति। भारत देश त्योहारों का देश, जिसमें आजकल देवियों के दिन चल रहे हैं, जो नवरात्रे पूरे भारत में हर घर घर में बड़ी खुशी से, प्यार से इसे मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर में हर व्यक्ति देवियों के नाम पर व्रत रख रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो देवियाँ वास्तव में जो इतनी भुजाएं दिखाई गई, वास्तव में ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है, जो उसकी अष्ट भुजाएं हैं। तो उसकी एक एक भुजा एक शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह पहला नवरात्रा, पहले दिन सहन शक्ति, तो सहन शक्ति के साथ आता है दूसरा नवरात्रा समाने की शक्ति। तो जो शक्ति है वो गुण प्लस कर्म, कि जब वो कोई गुण हम अपने जीवन में धारण करते हैं, किसी चीज़ का जब हम व्रत ले लेते हैं तो वो गुण हमारे जब व्यवहार में आता है तो वो शक्ति बन जाता है। इसी तरह हमारे सामने आती है समाने की शक्ति। समाना इनका मतलब कि संसार में हमारे आसपास वातावरण में बहुत कूड़ा कचरा, गंदगी, सब कुछ दिखाई देता है। जिस तरह हम अपने घर के वातावरण को साफ, स्वच्छ, शुद्ध रखते हैं, घर में अगर कहीं भी किसी भी कोने में कहीं गंदगी है, कचरा है, हम उसको साफ करते हैं, लेकिन साथ के साथ उस कचरे को निकाल देते हैं। इसी तरह हमारे आसपास हम जिन लोगों के बीच में, जिस वातावरण में रहते हैं, उन सब के बीच में हमें किसी की कमी, किसी की बुराई, किसी का अवगुण, वो सब कुछ दिखाई देता है। असल में जो व्रत रखना है, हमने ये रखना है किसी की बुराई को देखते, सुनते, समझते, पर अपनी बुद्धि में उसे ग्रहण नहीं करना है। वो ग्रहण तब होता है जब उसी को हम सारा दिन उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, उसी का वर्णन करते हैं और उसी को ही बारे में सोचते हैं, तो वो सामने वाला उस चीज़ को छोड़ता है और हम उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। तो समाना इन द सेंस कि जो चीज़ जिस स्थान पर देखी उसको वहीं पर ही उसको फुल स्टॉप लगा देना। इसीलिए समाने की शक्ति का जो प्रतीक है वो पानी दिखाया गया है। पानी की क्वालिटी क्या है? एडजस्टेबल है। पानी को देखो गंगा जल भी कहते हैं, वही पानी समुद्र के अंदर भी है, उसी पानी से स्नान भी किया जाता है, उसी पानी को लोटे में जल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो पानी की क्वालिटी क्या है कि एक तो वो शीतल है, दूसरा पानी का गुण है एडजस्ट करना। तो जब हम किसी भी आत्मा को हम उसे प्यार से, हम शांति की दृष्टिकोण से देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, हमारे अंदर जब गंभीरता होती है, तब उस सामने वाले व्यक्ति की कमियों को देखते हम उसे समाते नहीं हैं। इन द सेंस कि हम उस कमी की दृष्टिकोण से हम उसको नहीं देखते, लेकिन उसके गुणों को हमने देखना है। तो गुणों से मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आता है और तभी हम उसकी कमियों को समा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सहन कर लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के घर से बाहर जाते ही हम 10 लोगों के बीच में उसका वर्णन करते हैं, जिससे घर के वातावरण में और गंदगी और किचड़ा फैल जाता है। तो इसलिए इस किचड़े को ख़त्म करने के लिए हमने इस दिन कौन सा व्रत लेना है कि अपने अंदर गुण ज्ञान का लाना है, क्योंकि जब हम हर व्यक्ति को समझ जाते हैं तो उसकी गुण और उसकी शक्तियों को समझ करके उसी दृष्टिकोण से हमने उसके साथ चलना है। अगर उसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी बोल, हमारा सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए वास्तव में देवी माना कि अपने अंदर प्योरिटी रखना और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना। तो ये शुद्धता तब रहती है जब अंदर में हम रोज एक गुण को धारण करने का व्रत लेते हैं कि आज मैंने पूरा दिन इस गुण को धारण करना है, और वो जब गुण हमारे कर्म के अंदर आता है तो वो शक्ति बन जाता है। इसीलिए समाने का भाव है कि उसको चित्त पर नहीं रखना, लेकिन जो जहाँ देखा उसको वहीं पर ही फुल स्टॉप लगा दिया। तो इतनी हमारे अंदर प्योरिटी
जिसको कहते हैं पवित्रता। तो वो पवित्रता तब आती है कि जब हम देवी की पूजा करते हैं तो पूजा की थाली में जोत रोज जगती है। तो जोत का जो मतलब है वास्तव में अपनी आत्मिक ज्योति को जगाना, आत्मिक ज्ञान को जागृत करके रखना, इस स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में धारण करना। तब हम दूसरों के साथ इस परिवार में, इस दुनिया में, सबके बीच में हम रह सकते हैं। ओम शांति।